प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सभी कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी गई है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। 8 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। ये नाम अब लिस्ट में शामिल हो गया है। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट मिला है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट अब से कुछ ही देर पहले जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब फाइनली बीजेपी की लिस्ट भी सामने आई। जी बिल्कुल, बीजेपी की लिस्ट आ गई और ये पहली लिस्ट है ये उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर, और 7 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किया है। जो बड़े नाम हैं वो करहल से अनुजेश यादव हैं, वो जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तेज प्रताप यादव, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ कुंदरकी से रामवीर सिंह राठौर हैं और गाजियाबाद से संजीव शर्मा है। फूलपुर से दीपक पटेल को पार्टी ने मैदान में उतारा है, और ऐसे ही करके 3 और सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2 सीट्स और बाकी हैं जिनको लेकर बीजेपी अभी मंथन कर रही है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्द उनके नामों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी कर देगी। तो काफी कश्मकश जो है इसको लेकर हो रही थी। बीजेपी ने सीईसी की बैठक भी की थी। उसके बाद न सिर्फ यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसके बाद फाइनली जो है अब 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो 8 उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान हुआ है, ये निर्विरोध है या फिर किसी सीट को लेकर अभी डिस्प्यूट बना हुआ है? ये फिलहाल अभी किसी सीट को किसी तरह का कोई डिस्प्यूट किसी सीट पर नहीं बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज और जो हमको अपने सूत्रों से पता चल रही है कि डॉक्टर संजय निषाद को झटका इसमें बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कटहरी और मांझवा पर जो ऐलान होना बाकी है उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं पार्टी विचार कर रही है। 2 और सीटें हैं जिसको लेकर बहुत जल्द फैसला भी ले लिया जाएगा। और डॉक्टर संजय निषाद की बैठक जो है कुछ दिनों पहले भी बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई थी, और उस बैठक के बाद पार्टी ने आखिरकार तय किया कि 7 सीटों पर 9 में से फिलहाल पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक बार तस्वीर साफ कीजिएगा। 7 सीटों पर ही उम्मीदवार अभी तक घोषित किए हैं बीजेपी में। लिस्ट में देखिए सामने आ चुकी है, और इसमें अगर आप देखें 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कुल 9 सीट हैं जिनमें उपचुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी 8 सीटों पर लड़ रही है। उसमें से 7 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान है। पीयूष, एक उम्मीदवार बाकी है या ये लिस्ट फाइनल है? जी बिल्कुल, उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्दी इन 2 सीटों पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये निकल के सामने जरूर आ रहा है कि मीरापुर आरएलडी को दी जा सकती है, और शीशामऊ पर नाम ऐलान होना अभी बाकी है। तो आरएलडी से भी बातचीत पार्टी कर रही है। संजय निषाद ने भी मुलाकात की थी, लेकिन अभी उस पर किस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये जरूर पिक्चर साफ हो गई है कि 9 में से 7 पर तो जरूर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और तो 8वीं सीट पर जल्द ऐलान होगा या उसपे सिर्फ आरएलडी का कैंडिडेट होगा, ये तस्वीर साफ नहीं, ये आप कह रहे हैं? जी नहीं, आरएलडी का कैंडिडेट होगा। ये सूत्रों ने हमें बताया है कि मीरापुर से आरएलडी का कैंडिडेट होगा, और जो बाकी एक और सीटें शीशामऊ उस पर अभी ऐलान होना बाकी है। और निषाद पार्टी को लेकर क्या अपडेट? जी, निषाद पार्टी से अभी बातचीत चल रही है। उसने ये भी बताया है कि जिस तरह की कोई सीट अभी उनको देने की बात निकल के जरूर सामने नहीं आई है। संजय निषाद ने जरूर उनसे सीट मांगी थी कि वो बायपोल में हिस्सा लेना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। कटहरी और मांझवा पर प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, जो कहीं ना कहीं संजय निषाद तो ये 2 ही सीट तो वो मांग रहे थे, इन दोनों पे अब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। इसका मतलब ये है कि जो मांग थी उसको नहीं मानी गई है? जी बिल्कुल, उनकी मांग को नहीं माना गया, और इसीलिए उनकी मुलाकात भी हुई थी। की चीज को लेकर वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिले भी थे, और मांग को जब नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि संजय निषाद को ये बहुत बड़ा झटका है। संजय निषाद और परवीन निषाद दोनों की मुलाकात सुनील बंसल से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुई थी, और अब जो है कहीं ना कहीं क्लैरिटी निकल के सामने आ रही है कि संजय निषाद फिलहाल
किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सीतामढ़ी सीट है जहां पर बीजेपी को अपने प्रत्याशी का ऐलान करना है, और जो बाकी सीट है उस पर संभवतः आरएलडी के कैंडिडेट को आरएलडी के कैंडिडेट जो है वो उतारा जा सकता है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक? क्योंकि क्या आरएलडी और संजय निषाद की पार्टी से अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है, या फिर ये बीजेपी ने तय कर लिया है कि यही उम्मीदवार होने? नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सिर्फ एक सीट बची है, क्योंकि एक आरएलडी को मीरापुर उन्होंने दे दिया है। तो कुनरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा, तो मझवा और कटेहरी ये 2 ऐसी सीट है जिस पर संजय निषाद का दावा था, और दोनों सीटों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब एक सीसामऊ की सीट बच रही है, जहां पर कि बीजेपी को ऐलान करना है, तो और फिर बीजेपी बातचीत की तो कोई संभावना ही नहीं बची है। साफ हो गया है कि संजय निषाद को, तो बातचीत की कोई संभावना ही नहीं बची है। जो सीट वो चाहते थे, बातचीत की संभावना नहीं, बिल्कुल। लेकिन कल संजय निषाद ने यह साफ कर दिया था कि उनकी बातचीत हुई है, और अब वो आरक्षण की बात को आगे बढ़ाएंगे, जो एनडीए तय करेगा उसके साथ वो जाएंगे। तो आखिर उनकी क्या डील हुई है बीजेपी के साथ, ये वो बताएंगे मुझे लगता है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि अब जिस तरीके से कांग्रेस और सपा में अकेले सपा लड़ रही है, कुछ उसी तरीके से एनडीए की तरफ से भी अकेले ही बीजेपी लड़ रही है। सिर्फ एक मीरापुर की सीट, जो कि जीती हुई सीट थी आरएलडी की, वो उन्होंने उनके लिए छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप इस सीट को पहले ये भी संभावना दिख रही थी कि निषाद पार्टी के 2 कैंडिडेट जो मझवा और कटेहरी सीट से होंगे, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब इसमें 2 सीटें हैं। धर्मराज निषाद मैदान में है, और सुचिस्मिता मौर्य ये मझवा से सीट है। तो ये देखना होगा कि क्या इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका जो लीनेज है वो कहीं निषाद पार्टी से है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की अपनी लिस्ट है, और इस बीजेपी की इस लिस्ट में आप देखें तो करहल से यादव कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव की सीट रही है। दीपक पटेल जो कि कुर्मी बिरादरी से हैं, उन्हें लड़ा रहे हैं। फूलपुर जो बीजेपी ने लगभग तय कर रखा था कि उसी बिरादरी से लड़ाएंगे। निषाद और मौर्य, तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने भी बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन संजय निषाद का जहां तक सवाल है, यह बात तय है कि अब उन्हें सीट नहीं मिली है। जो संजय निषाद के बारे में चर्चा थी वो ये थी कि एक सीट पर उनके कैंडिडेट को उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा जिसे ये कहा जाए कि हाँ, ये संजय निषाद के कैंडिडेट हैं। दूसरा जो एक और चर्चा थी वो थी मझवा से, जहां से कहा जा रहा था कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन वो संजय निषाद का उम्मीदवार होगा। लेकिन वो भी इसमें जिसके नाम की चर्चा थी वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने भी लगभग अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। सिर्फ नसीम सोलंकी जो हैं, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, जिनका कैंडिडेचर इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि उन्हें सजा हुई थी इरफान सोलंकी को। बीजेपी अब वहां किससे उतारती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन अब साफ हो गया, आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई। कांग्रेस मैदान में नहीं है, संजय निषाद मैदान में नहीं होंगे। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देगी। इस बीच आपको वो लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं। 7 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान यहां पर बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें जाहिर तौर पर अभी निषाद पार्टी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार है ये स्पष्ट नहीं है। संजय निषाद से हालांकि जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने खास तौर पर 2 सीटों के नाम गिनाए थे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है।